Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare everyone. Krishna. It's so nice to see your moonlight faces. Absolutely very, very nice. Thank you. जितना आप इन्वॉल्व होके सुनेंगे ना उतना आपको इसमें रस आएगा और एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट है तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। और जितना हम रेसिप्रोकेट करते हैं उतना ही भगवान भी हमसे बातें करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। उनको ठीक पता चलता है कि हम कितना इन्वॉल्व हो करके और उनकी बात को सुनते हैं, और जितना हम इन्वॉल्व होते हैं उतना ही वो भी हमसे फिर बातें करते हैं उसी लेवल में। वो बहुत, कैसे बोलते हैं, ही इज अ वेरी पोजेसिव लवर। ठीक है, एक तो वो देख लेते हैं इंटरेस्ट आ रहा है तो वो छोड़ते नहीं है। ही इज अ कृष्णा इज अ पोजेसिव लवर। वो छोड़ते नहीं हैं। एक बार उनको दिखता है कि हमें हल्का सा इंटरेस्ट आ रहा है, ही विल नॉट लीव। और जितना हम इंटरेस्ट दिखाते हैं उससे और बढ़ चढ़ के वो हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। फिर आपको छोटी छोटी बातों में बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा, सी देन यू स्टार्ट लिविंग विद कृष्णा। फिर क्या होता है कि आपको कृष्ण की प्रेजेंस फील होने लग जाती है। अदर्स अभी तक क्या होता है कि हाँ हाँ ठीक है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये मेरे तो भाग्य की बात है, ये मेरे कर्म है, हम ऐसे बात करते हैं। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन कृष्णा, वंस यू स्टार्ट डिपेंडिंग इन कृष्णा, तब आपको कृष्ण की प्रेजेंस अपनी लाइफ में दिखती है। So thank you so much for being around. Thank you so much for your love for Krishna. It is a rare fortune, and you are all very, very fortunate. So let's begin with the prayer service first. Vancha kalpatarubhaischa कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आज हम एज प्रॉमिस्ड श्लोका नंबर 4.7 कर रहे हैं। ठीक है, 4.7 करेंगे। सो पहले मैं ये श्लोका पढ़ूंगी 2 बारी, फिर मेरे साथ में आप भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप लोग को आप जितने लोग कर पाएंगे उतने हम करेंगे। 4.7 श्लोका। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। हु वांट्स टू डू विथ मी? हम साथ में कर सकते हैं। अभी रमा माता जी, ओके, हाँ रमा, जी। डू टुगेदर। हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी नाइस माता जी, अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे। हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी हरे गुड, हरे। सो प्राउड ऑफ यू। एनीबडी एल्स? कैसे भी बोलेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ट्राई करूं नीरजा? यस यस, नीता माता जी, आप अपने आप करना चाहते हैं? आई कैन ट्राई। परफेक्ट, प्लीज गो अहेड। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? मधु माता जी? हरे यस। कृष्ण। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परफेक्ट, वेरी वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? माता जी मैं बोलूं? नहीं हरे कृष्णा। भाभी, सॉरी, मैं आपको एक बात बोल सकती हूँ। श्योर जब हम माता जी। बचपन में महाभारत देखते थे ना, ये वाला श्लोक और इसके नेक्स्ट वाला श्लोक हमेशा आता था। सो दीज आर द ओनली 2 श्लोक्स जो मुझे अभी तक याद हैं।
वेरी नाइस। हाँ कहीं से भी शुरुआत हो ही जाती है। हाँ See, it was a good fortune that you came across this serial and you saw that serial and you still remember. That's so nice. yeah Paritrana Sadhunam Vinashaya yes yes Ram. yes I know both very very well and I Very was like at least मुझे दो दो तो श्लोक आते हैं अब बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। You want to say the shloka? yes पर I can पर आप साथ में बोलना चाहते हो साथ में बोल सकते हैं। We can do it together. okay जैसे आप बोलो मैं वैसे भी कर सकती हूँ I'll speak and then you speak. यदा okay यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम् वेरी नाइस माता जी, ब्यूटीफुल। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे and you will remember this very nicely. Thank you माता जी। okay Anybody else wants to speak the shloka? हरे कृष्ण माता जी। Yes, लता माता जी। Yes माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्लीज। लता माता जी आप ले लीजिए। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। वेरी नाइस माता जी। यदा यदा ही धर्मस्य, ही मतलब डेफिनेटली, निश्चित रूप से। यदा यदा मतलब जब जब, धर्म से जब धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होती है, मतलब धर्म जो है वो कम होता है। जब जब धर्म कम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म में कुछ फ्लॉर आ रहे हैं और धर्म, अब पहले तो धर्म वो हुआ करता था, अब धर्म देखो ये हो गया, नहीं। धर्म को फॉलो करने वाले जब कम हो जाते हैं तब। तो यदा यदा ही धर्मस्य मतलब जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भरतवंशी। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, जब जब धर्म कम होता है, मतलब धर्म को फॉलो करने वाले कम होते हैं, और अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म की वृद्धि होती है, यानी कि अधर्म को फॉलो करने वाले जब लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। धर्म क्या है? धर्म मतलब राइटियसनेस। धर्म क्या होता है? मॉरल। धर्म क्या होता है? वर्चुअसनेस। धर्म क्या होता है? वैल्यूज। सही करना धर्म है। अब आगे और बताएंगे कि सही करना क्या मतलब, सही करना मतलब क्या, ये भी आगे बताएंगे। ठीक है। तदात्मानम, इसको ध्यान से सुनिएगा। तदात्मानम सृजाम्य हम, तब तब मैं अपने नित्य सिद्ध देह को प्रकट करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि मैं अपने दिव्य जो शरीर है, मेरा जो दिव्य शरीर है, मैं उसको प्रकट करता हूं, मैं उसका सृजन करता हूं। मतलब सब, आप इसको ध्यान से सुनिए कि अगर आप कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, चाहे वो आप कहें कि मैं अपनी बॉडी का सृजन करता हूं, मैं अपनी बॉडी को बनाता हूं, तो बनाने के लिए आप पहले होने चाहिए ना, तभी तो आप बनाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान, और आप कब हुए? जब आपके पेरेंट्स मिले तब आप हुए, है ना? उस ऐसे थोड़ी ना हो गए। तो फिर वो कब? तो वो जब उनके पेरेंट्स ऐसे करते करते कोई वजह से आप हुए। अब और आप बोलते मैं अपनी बॉडी बना रहा हूं, तो मतलब आपको होना होगा तभी आप बना सकते हो। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मैंने अपने दिव्य शरीर को प्रकट किया, बनाया नहीं, मतलब मैंने प्रकट किया, विच वॉज ऑलरेडी देयर, मैंने उसको प्रकाशित किया। जैसे कि सूर्य जो है वो सुबह ईस्ट से प्रकट होता है, बनता और मरता नहीं है। सूर्य इज नॉट टेकिंग बर्थ एवरी मॉर्निंग एंड डाइंग एवरी इवनिंग, वो नहीं हो रहा। सूर्य ऑलरेडी है, वो प्रकाशित होता है, वो प्रकट होता है। भगवान कह रहे हैं मैं अपने दिव्य शरीर को, दिव्य रूप को प्रकट करता हूं। कब करता हूं? जब जब धर्म को फॉलो करने वाले कम हो जाते हैं और अधर्म को फॉलो करने वाले बढ़ जाते हैं, तब मैं प्रकट होता हूं। अब जब बोल रहे मैं प्रकट हो रहा हूं, दिस इज हिज चॉइस, हिज डिस्क्रिशन, ही विल नो व्हेन, वो जज करेंगे। करके हटा के जाएंगे। सबसे पहले लेडी जॉर्ज आर्मी चीफ इनकी जबर रिटायरमेंट करा दी गई, 1 साल का कार्यक्रम। अभी ओके, हरे कृष्णा। सो ये कौन डिसाइड करेगा? नो बडी कैन
टेल कृष्णा दैट हेलो इट्स टाइम फॉर यू, अब आप प्रकट हो जाओ। अभी तक नहीं हो रहे, अब और कितना वेट करोगे? इतना कुछ हो रहा है, इतना रेप हो रहा है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, भगवान तुमको अभी भी नहीं दिख रहा है? तुम्हारी आंखें अभी भी बंद है क्या? तुम अभी भी, तुम्हारा मन नहीं पिघलता? नहीं, नो बडी कैन, ही इज नॉट योर सर्वेंट। Nobody can instruct Krishna that do this. No, you cannot do that. आप हम नहीं कर सकते। This is the choice of Krishna, क्योंकि वो भगवान है। अगर हम ही इंस्ट्रक्ट करने लग जाएं तो फिर अगर हम सब समझ जाएं, अगर हमें इतनी बुद्धि आ जाए कि हम कृष्ण को, भगवान को इंस्ट्रक्ट कर दें, तो फिर वो भगवान ही कैसे है फिर? कि ठीक है ना? तो हम नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते, या हम उनको नहीं बोल सकते कि अब आपका टाइम हो गया, टाइम फॉर यू, अब आप प्रकट हो जाइए। ठीक है? तो भगवान कह रहे तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने दिव्य शरीर को, दिव्य स्वरूप को प्रकट करता हूं। ठीक है? अब भगवान जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि नाउ इज द टाइम कि अब मुझे प्रकट होना है, तो जब वो प्रकट होते हैं तब फिर वो धर्म की स्थापना करके ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि ओ आई वांटेड टू, पर अब मैं क्या करूं, नहीं पॉसिबल हो पाया, नहीं पॉसिबल हो पाया। नहीं, ही डज नॉट शाई अवे फ्रॉम व्हाट ही वांट्स टू। उन्होंने एक बार संकल्प कर लिया तो उनका संकल्प सिद्ध होगा ही होगा। ठीक है? कली काल में जो हमारी गति है वो नाम के आधार पे हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाली हुई है। भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाली हुई है, और जब हम उस नाम का उच्चारण करते हैं तब हम भगवान का ही उच्चारण कर रहे हैं, और उसमें पूरी की पूरी शक्ति है। भगवान के नाम में पूरी की पूरी शक्ति है, और भगवान इस कली युग में नाम के रूप में अवतरित हैं। इसका मतलब समझ में आया आपको? कि जब आप बोले ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस मोमेंट पे भगवान है यहाँ पर, और आपकी जीवा पे वो डांस कर। नहीं नहीं, हम नहीं मान सकते, ये तो आप ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, दिस इज वॉट इज देयर इन द शास्त्र, और भगवान ये खुद कह रहे हैं। अगर आप नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब अभी आपका शुद्धिकरण उस लेवल का हुआ ही नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस बात को मान लेंगे, और जब आप इस बात को श्रद्धा से मान लेंगे तो बेनिफिट भी उसी के अकॉर्डिंग होने लग जाएंगे। ठीक है? आपको लग रहा होगा कि मैंने तो इतने दिन से मैं जपा कर रही हूं तो मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपको नहीं पता है कि हमारे कितने 84 लाख योनियों के जो कर्म हैं वो हमारे साथ हैं। कब कौन सा कर्म आता है हम नहीं जानते हैं, पर जब आपने एक बार बोला कृष्णा, आपके करोड़ों कितने जन्मों के पाप यूं टूट के बिखर जाते हैं। ठीक है? आप खुद देख लीजिए, नॉट एवरीबडी इज फॉर्चुनेट कि वो नाम सुन भी पाए, और अगर फॉर्चुनेट हो भी गया तो उस नाम पे श्रद्धा हो भी जाए, और अगर हो भी गई तो वो उसको अपने मुंह से बोल भी जाए, और बोल भी जाए तो कौन सी ऐसी बात है कि उसको कंटिन्यू कर सकता है। हमें लग सकती है कि भक्ति बहुत आसान है, पर भक्ति में बने रहना उतना ही डिफिकल्ट है। माया छोड़ती नहीं है, माया बहुत चैलेंजिंग है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, सुबह जपा करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि माया बहुत चैलेंजिंग है। तो हमें माया का नहीं सुनना है, मन का नहीं सुनना है, वो करना है जो कि सही है। ठीक है? और मन उसी में लगाना है जो कि सही है। तो अब भगवान धर्म की रक्षा कवच की तरह करते हैं, और भगवान को ठीक पता है कि अब धर्म का विनाश हो रहा है और अब मुझे अवतरित होना है। ये भगवान को सही पता होता है। ठीक है? तो अब भगवान जब अवतरित होते हैं तो भगवान हर एक को वो दृष्टि नहीं देते कि वो भगवान को भगवान भी समझ सके। आपको क्या लगता है, जब भगवान 5000 साल पहले अवतरित हुए थे तो सभी लोगों को पता था ये भगवान है? नहीं पता था, क्योंकि वो दृष्टि भगवान ने दी ही नहीं थी। क्यों नहीं दी थी? पहली बात तो अगर वो दे ही दे तो सबको पता ही हो जाए, तो सब फिर भगवान हरे कृष्णा भगवान, फिर वो रियलिटी मतलब है ना, फिर वो फेक बिहेवियर भी आने लग जाएगा। तो पहली बात तो भगवान सबको दृष्टि देते ही नहीं कि आप समझ सको कि भगवान, मैं भगवान हूं, मतलब कृष्ण भगवान है। ये दृष्टि सबको नहीं मिलती, ये सेंसिटिविटी सबको नहीं मिलती, ये सोच सबको नहीं मिलती। तो अगर आपको श्रद्धा भी आ रही है ना इस बात में, तो आपकी गति पक्की है। दिस इज दी पोटेंसी। ठीक है? तो अब जैसे आप बोल रहे हैं यदा यदा, मतलब जब 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 धर्म की ग्लानि होती है, तो एक्चुअली में हमने कल बताया था आपको कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी के हम थोड़ा थोड़ा रोज याद करेंगे। क्या बोला था? ब्रह्मा जी के कब आते भगवान?
एक दिन में भगवान आते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु मतलब ये एक, दिस इज अ टाइम पीरियड, कल्पा। तो 14 मनु, जैसे हमारे 12 आवर्स होते हैं ना, अब आप समझ लो कि एक, जैसे हमारे क्या होते हैं कि 12 आवर्स डे के और 12 आवर्स नाइट के, ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, हम कहाँ पर सिचुएटेड है, हम ब्रह्मा जी के उन 14 मनुओं में से 7वें मनु में हैं। इतना समझ में आ रहा है? 7th मनु में, अभी 7th मनु, व्यवस्थ मनु चल रहा है, 7th मनु अभी चल रहा है। ये कंफर्म याद रहेगा। ब्रह्मा जी के कब आते हैं भगवान जी? दिन में एक बार आते हैं, ओके। अब आपको लगेगा वो तो आसान है, तो क्या हुआ? नहीं, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु है। अभी हम 7th मनु में बैठे हैं। 7th मनु, और ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 1000 चतुर्युग का साइकिल चलता है। डू यू नो व्हाट इज 1000 चतुर्युग का साइकिल? एक चतुर्युग क्या होता है? सतयुग, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक हुआ। समझ रहे हैं आप? ये एक हुआ, ऐसे करके 1000 आता है। कहाँ आता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो वो जो 14 मनु है उसमें से तो 7th मनु, और जो 1000 साइकिल है उसमें से 28 साइकिल में हम यहाँ अभी चल रहे हैं। यस, नो? क्या यस। समझ में आया? एनीबडी कैन रिपीट, क्या समझ में आया? ब्रह्मा जी का एक दिन के अंदर में 14 मनवंतर होते हैं। उसमें से 7th मनवंतर का जो 7th मनु है, सब मनवंतर के राजा होते हैं ना भाई, तो मनु किसको बोलते हैं? राजा को बोलते हैं। तो 7th मनु का जो 28 साइकिल है उसमें हम अभी सिचुएटेड है। तो 6 जा चुके हैं, और अभी कितने और आने हैं, ठीक है। तब जाके मतलब बहुत बड़ा दिन होता है, जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात होती है। और ब्रह्मा जी दिन में काम करते हैं, रात में कोई काम नहीं करते। तो जब वो वाइंड अप करते हैं ना अपना डे, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, एवरीथिंग। उसको बोलते हैं पार्शियल एनिहिलेशन। और फिर वापस से जब दिन शुरू करते हैं, वापस से क्रिएशन शुरू करते हैं। इसके बाद में जब ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, विच इज फॉर 100 years, और अभी ब्रह्मा जी 51st ईयर में अपने चल रहे हैं। जब 100 years कंप्लीट हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा जी भी गए, सब कुछ चला जाएगा। और फिर जाके कहाँ रेस्ट करेगा? महाविष्णु, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ कृष्णा, उनके अंदर जाके समाहित हो जाएगा। फिर जब भगवान वापस से क्रिएशन करेंगे, कब करेंगे? कैन यू क्वेश्चन गॉड की वेन विल क्रिएट अगेन? यू नेवर नो। बट जब भी वो क्रिएट करेंगे, तब हम उसी अपने कर्मों से वापस से शरीर लेंगे, अपनी उसी इच्छाओं से, अपने कर्मों से वही वापस शरीर लेंगे। और हमारे पास एक चांस है कि इसी शरीर में, इसी मनुष्य योनि में हम इन सब चक्कर से निकल भी सकते हैं। वी कैन जस्ट डू आवर बिजनेस एंड गो बैक टू कृष्णा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? या यस। यस है। थोड़ा थोड़ा हम्म। सीखिए, हम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, आप बस थोड़ा थोड़ा सीखो। रोज रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो कहने को तो ब्रह्मा के एक दिन में भगवान आते हैं, और ऐसा वो हर युग में आते हैं। जैसे कि जो 1000 times कलयुग आएगा जाएगा, पर हम फॉर्चुनेट है कि इस कलयुग में ही अभी कृष्ण आए हैं, ठीक है। हम फॉर्चुनेट हैं। तो अपने फॉर्चून को इतना आसान मत समझो। ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि अभी मनुष्य बने तो अगली बार भी मनुष्य बनेंगे। नो, नॉट एट ऑल। यू कैन नॉट से। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट ब्रेथ पे, जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा उस ब्रेथ पे, जिसकी भी हमें चेतना में आसक्ति और याद रह गई, बस हम उसी में बन जाएंगे, उसी में चले जाएंगे, ठीक है। और हम सोचे कि हम लास्ट मोमेंट में हम कृष्ण कृष्ण बोल देंगे और हम तो चले जाएंगे। हाँ, चले जाओगे, पर क्या ऐसा होगा कि हमने एक बार भी याद नहीं करा कृष्ण को और सोचे कि लास्ट मोमेंट में वो याद आ जाएगा? नहीं, लास्ट मोमेंट में तो जहां हमारी, अपने पैसे के बारे में सोचे तो पैसा, विल के बारे में सोचे तो विल, बच्चों के बारे में सोचे तो बच्चे, जो बारे में हम पूरा जीवन भर सोचते रहे ना, वहीं पर हमारी लास्ट सांसें अटक जाएंगी, और फिर अगले देह का कारण वही बन जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो अब हमें करना क्या है?
हमको बस करना ये है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमें बस ये करना है, इतनी सिंपल सी बात है। इसमें कोई रिचुअल्स नहीं, कोई बहुत रिसोर्सेज नहीं, बहुत रिच नहीं, पुअर नहीं, अगली नहीं, प्रिटी नहीं। हमारे बहुत परिवार है, हमारा कोई नहीं है, हमको कोई प्यार नहीं करता, हमको सब प्यार, कोई कुछ मायने नहीं रखता। You have to just include Krishna in your life. That is it. खा रहे, ऑफर इट टू कृष्णा। आप कुछ भी कर रहे, ऑफर इट टू कृष्णा। दैट इज इट। आपके कोई भी रिश्ते हैं, ऑफर इट टू कृष्णा, मेक इट इटर्नल। दैट इज इट। तो एनीवे, यदा यदा ही मतलब भगवान जब जब आते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। फिर धर्म क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे जितना भी टाइम बचे, कि धर्म क्या है। आप समझते हैं धर्म क्या है? एनीथिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू से, हम एक बार कर भी चुके हैं। धर्म क्या है? कोई कुछ, मॉरल्स। हाँ, मॉरल्स, मॉरल। वैल्यूज, ये सब धर्म है। ठीक है, अब ये आपके आपके धर्म के अनुसार हो सकता है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, अदरवाइज इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आपको लग सकता है कि हम वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को नॉनवेज खा सकते हैं, मंडे ट्यूसडे सैटरडे को ना खाएं। तो आपके अकॉर्डिंग वो धर्म हो सकता है। मेरे मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है नहीं, हर मील में नॉनवेज खाना है, मेरे अकॉर्डिंग वो धर्म हो गया। किसी और के अकॉर्डिंग हो सकता है कि भाई कुछ भी, किसी के अकॉर्डिंग धर्म हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लोग समझते हैं कि श्रद्धा जो है ना, वो ही धर्म है। तो अब श्रद्धा तो है कि हर एक के पास कोई ना कोई तो श्रद्धा है। मैं पति की सेवा करूं, ये मेरी श्रद्धा है। वो पत्नी की सेवा करे, वो उसकी श्रद्धा है। मैं घर के लिए जी रहा हूं, मेरी श्रद्धा है। मैं घर के लिए तो कमा रहा हूं, ये मेरी श्रद्धा है। मैं कर किसके ले रहा हूं? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, ये मेरी श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो देखो सबके पास है। श्रद्धा तो सबके, हम सोचते हैं फेथ इज रिलीजन, हम यही सोचते हैं ना। तो किसी का कोई फेथ है, उसका वो रिलीजन, किसी का कोई फेथ है, उसका वो रिलीजन। तो अब अगर कोई मानता है कि नॉनवेज खाना ठीक है, तो वो उसकी श्रद्धा है। कोई सोच रहा है नॉनवेज खाना ठीक नहीं है, तो वो उसकी श्रद्धा है। तो यदि दोनों ही ठीक है, तो धर्म की ग्लानि कहां से हो रही है फिर? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? नहीं, यहाँ धर्म को हम रिलीजन मान रहे हैं या धर्म को हम जीवन के सत्य असत्य से जोड़ रहे हैं? अब देखो ना ना ना, एक सेकंड, सत्य और असत्य क्या है वो ही बताना चाह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव हो रहा है। बात ये हम सब्जेक्टिव चीजों से जीवन नहीं जी सकते हैं। आपकी ओपिनियन में कोई चीज सही है, मेरे ओपिनियन में कोई चीज सही है। तो अगर वो भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। दिस नथिंग इज रॉन्ग। तो धर्म की गिलानी क्या हुई? तो धर्म मतलब फिर नथिंग इज रॉन्ग। आप समझ रहे हो इस बात को? बहुत फाइन लाइन है इसको सोचने की। अब देखो, अब आप एक मतलब कि धर्म क्या है, अब आप सुनो। धर्म का मतलब, धर्म वो गुण है कि अगर वो गुण हटा दिया जाए तो वो रहे ही ना। जैसे कि पानी का गुण है तरलता, अगर तरलता पानी से हटा दिया जाए तो पानी पानी नहीं रहेगा। ऐसे ही फायर जो है, आग जो है, उसका धर्म क्या है? आग मतलब तपन। जलन। अगर उसमें से वो तपन हटा दी जाए, वो तपन का गुण हटा दिया जाए, तो आग आग नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जीवात्मा का धर्म क्या है? नित्य कृष्ण दास। हम दास हैं, हम सेवक हैं। अगर हम में से उस सेवा का गुण हटा दिया जाए, नित्य कृष्ण दास हटा दिया जाए, तो हम जीवात्मा ही ना रहे, क्योंकि उसका ये बेसिक नेचर है, बेसिक गुण जो है वो ये है कि अगर उसमें से वो हटा दिया जाए तो वो ही ना रहे। तो अब क्या बात है कि जीवात्मा का जो धर्म है वो क्या है? नित्य दास, एवरी डे टू इन सर्विस ऑफ कृष्णा। कृष्णा, एवरी डे, नित्य कृष्ण दास। अब एक्चुअली में ये नहीं कि जो भक्ति करे वो ही भगवान की सेवा करे, जो भक्ति नहीं करे वो भगवान की सेवा नहीं करे। एक्चुअली में सबके सब भगवान की सेवा में है। कोई डायरेक्टली कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली आ रहा है। कोई इनडायरेक्टली मतलब कि अगर आप वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे को नहीं कर रहे, तो आप भी भगवान की बातों को मान रहे हो, पर थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम मान रहे हो। आप समझ रहे हो ना? तो आप कर वो ही रहे हो जो वो कह रहे हैं, पर आपको लगे नहीं मैं तो अपने मन से कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं मंडे ट्यूसडे नहीं खाऊंगा, वेडनेसडे थर्सडे खाऊंगा, मेरी मर्जी। आपको लग रहा है आप मर्जी कर रहे हो, पर एक्चुअली आप पैसिवली उधर को ही फॉलो कर रहे हो। इस बात को आप समझ रहे हो ना? तो हमारा जो है वो नित्य कृष्ण दास है। अब जब जो सेवा में डायरेक्टली, वो भी भगवान की से प्रेम कर रहा है, जो नहीं है वो भी भगवान से प्रेम कर रहा है। तो अब जब भगवान देख रहे हैं, पर वो त्रुटि पूर्वक कर रहा है, वो थोड़ी गलतियों के साथ में भगवान से प्रेम कर रहा है। तो अब जब जीवात्मा अपने आप को शरीर मानती है,
तो उसको कहा जाता है भाई देखो तुम शरीर हो तो तुम्हें ना ये धर्म निभाओ, तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मण के धर्म निभाओ, तुम क्षत्रिय हो क्षत्रिय के धर्म निभाओ, तुम वैश्य हो वैश्य के धर्म निभाओ, तुम शूद्र हो तुम शूद्र के धर्म निभाओ। जब जीवात्मा अपने आप को मन मानती है कि मैं अपने मन से, तो जो मन से आप सोचते हो फिर वो आप करते जाओ। परंतु जब बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, जब जीवात्मा अपने आप को जीवात्मा मानती, जब मैं अपने आप को जीवात्मा मानना शुरू कर दूंगी, उस तब उसके बाद में तब मैं अपना असली धर्म निभाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जीवात्मा का असली धर्म है कृष्ण से प्रेम कर पाना, कृष्ण के चरणों में रति उत्पन्न करना, यानी आकर्षण अट्रैक्शन उत्पन्न करना, बिकॉज यही सर्वोच्च धर्म है। तो पर क्या होता है, जीव की जैसी चेतना होती है, भाई तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ऐसा करो, मंडे ट्यूसडे मत खाओ भाई, सॉरी मंडे ट्यूसडे तुम खा लो, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे मत खाओ। तुम कहीं से तो शुरू करो। तुम मंदिर नहीं जा सकते हो, एटलीस्ट स्कूल जाते हुए पत्थर टेकते हुए चले जाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमको रास्ते में टेंपल मिल गया, तुम ऐसे बस हाथ जोड़ दो, कहीं से तो शुरू करो। सारी श्रेणियों के लिए, सारी चेतनाओं के लिए धर्म है, तमोगुण के लिए भी धर्म है। प्रभुपाद ने तो ये भी कहा है कि तुम अगर इंजॉय भी करे ना, सोचो कि इसमें भी कृष्ण है। अगर तुमको ड्रिंक भी करना तो सोचो इस ड्रिंक, ये नहीं कि तुमको ड्रिंक करना है, एक्सक्यूज मी, ये नहीं है। यदि तुम ड्रिंक भी कर रहे हो तो सोचो इस ड्रिंक में जो मजा है वो कृष्ण है, कृष्ण की वजह से ही मजा है। यहीं से शुरू कर दो, यहीं से शुरू कर दो, तुम पहुंच जाओगे। पर शुरू करो, जिसकी जैसी चेतना है वो वहीं से एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तब तुम सतोगुण में पहुंच जाओगे। तमोगुण से तुम रजोगुण, रजोगुण से तुम सतोगुण में पहुंच जाओगे। और क्यों पहुंचना है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है सतोगुण से की हुई भक्ति से तुम मेरे पास आ जाओगे। अरे भाई क्यों सुनना है इतनी कृष्ण की बात, क्यों सुनिए, क्यों तुम्हारा जन्म सुने, क्यों तुम्हारा कर्म सुने, क्यों तुम्हारी बातें सुने, क्यों तुम्हारी लीलाएं सुने, और बार 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 क्यों सुने, क्योंकि कृष्ण ने कहा है जो मेरे कर्म को, मेरे जन्म को, मेरी लीला को सुनता है वो मेरे ही पास आता है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है ये, और कहाँ कहा है, वेदों में कहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है। तो जब भगवान देखते हैं कि ना ये सहज रूप से मुझसे प्रेम नहीं हो रहा है, ये मनुष्य तो केवल से रिचुअल्स में, रिचुअल्स मतलब रीति रिवाजों में फंस गया है, तो आडंबर। एक आडंबर में फंस गया है, रीति रिवाजों में फंस गया है, ठीक है, सिर्फ इसे फंस गया है। तो भगवान जब ये देखते हैं कि धर्म की ग्लानि हो रही, ये तो मुझसे प्रेम कर रहा है परंतु रिचुअल्स में ही फंसा हुआ है, तब भगवान जो है अवतरित होते हैं और उसको अपने पास अपनी लीला से अट्रैक्ट करते हैं और फिर वो अवतरित होते हैं। ठीक है, वर्ण आश्रम जो है, वर्ण आश्रम एक्चुअली में है क्या, वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम, वर्ण भी चार है आश्रम भी चार है। वर्ण चार कौन कौन से हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। शूद्र मतलब क्या होता है, अनटचेबल्स नहीं है शूद्र, शूद्र वो है जो कि सैलरीड पीपल सैलरी। और शूद्र वो है, अनटचेबल्स नहीं है। ठीक है, तो हम समझ गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब चार आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम है और ये चार वर्ण है। ये बनाए किस लिए हैं, ये इनका उद्देश्य क्या है, दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क कि आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप अपने कर्म करो टू प्लीज कृष्णा। ठीक है, आप ये दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क टू प्लीज कृष्णा, क्योंकि अगर इसको भी फॉलो नहीं करेंगे तो हम मनुष्य की श्रेणी में, तो हम पशु की श्रेणी में, जब हम इसको फॉलो करें मतलब कि हम मनुष्य की श्रेणी में अपग्रेड हो गए। अब जब मनुष्य की श्रेणी में आएंगे अपने कर्तव्यों को करेंगे, कर्तव्यों को करने से शुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा ही भगवान की भक्ति कर सकती है। वंस अगेन अपनी ड्यूटीज हमेशा करनी है, क्योंकि ड्यूटी से ही शुद्धि होती है, प्योरिफिकेशन होता है, और प्योरिफिकेशन से हम भक्ति करते हैं, यूं ही नहीं भक्ति करने लग जाते। ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस विच हैज टू फॉलो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मन, हम क्यों इतना आडंबर करें, मन में भगवान हमारे बसे, तो मन में, तो तुम मन से अगर सब कुछ हो जाता तो मन में सोच लो तुम रसगुल्ला गुलाब जामुन खा रहे हो, खा लो, हो जाएगी तुम्हारी तृप्ति, भर जाएगा तुम्हारा पेट। नो, देयर इज अ प्रोसेस, वो चीज सामने हो, वो मुंह में जाए पेट में जाए तब तृप्ति मिलती है, एक प्रोसेस है। डॉक्टर यूं ही नहीं बन जाते, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है, प्रोफेसर के अंडर में काम करना पड़ता है, तब जाके आपको सर्टिफाई करा जाता है, तब आप डॉक्टर बनते हो। यूं ही बैठे बैठे मेडिसिन बताओगे या तो किसी को मार दोगे या कोई आपको बिलीव नहीं करेगा। अंडरस्टैंड, सो देयर इज अ प्रोसेस। मन में भगवान नहीं है, मन में भगवान, पर भगवान मन में है, ऑफ कोर्स है भगवान, पर वो एकदम शिथिल बैठे हुए, वो सिर्फ एक साक्षी के रूप में। ठीक है, वो सिर्फ एक देख रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो,
वो एक्टिवेट, पर जब आप प्रयास करते हो, जब आप भक्ति शुरू करते हो, तब ये एक्टिवेट होते हैं। ये एक्टिवेट होते हैं, फिर आपको शेल्टर देते हैं, वरना यूं ही बैठे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो हमको करना पड़ेगा प्रयास, और कोई गधा कुत्ता घोड़ा प्रयास नहीं कर सकता है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने कर्मों को वो भोग योनि है। जो कर्म हमने इधर करे हैं ना, वो उधर भोग रहे हैं। वो बेचारे नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर उनके मालिक बहुत ज्यादा दयालु हैं तो उनको शायद कृष्ण का नाम सुना दे, और यदि उन्होंने कृष्ण का नाम सुन लिया तो हो सकता है उनको मनुष्य योनि मिल जाएगी। दैट इज इट। फिर योनि में आकर के फिर वापस शुद्ध होकर के भक्ति करके फिर जाना है। प्रोसेस है। मन में भगवान से काम नहीं चलेगा। हम किसी का बुरा नहीं करते, अरे तो अपना अच्छा भी नहीं करते। आप समझ रहे बात को? ठीक है। तो अब जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है कि धर्म क्या है। यहां तक कि धर्म अधिकारी जो होते हैं उन लोगों को भी नहीं पता है कि धर्म क्या होता है। और धर्म अधिकारी जो कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट धर्म नहीं बना सकती है, नो बडी कैन मैन्युफैक्चर धर्म। हाँ, गवर्नमेंट अगर बोल भी देना कि हाँ गायों गाय जो बहुत ओल्ड काउज उनको मार सकते हैं, गायों को मारना पाप नहीं है, अब ये लाइसेंस क्या ठेके की शराब की दुकान है वो लाइसेंस दे सकती है, तो इससे होगा क्या? यस ऑफ कोर्स पुलिस आपको पनिश नहीं कर सकती, परंतु यमदूत जब पनिश करेंगे ना तो कोई नहीं सुनेगा उस टाइम पर। यू कैन नॉट से एकदम गवर्नमेंट ने बोला था, लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो धर्म है ना वो मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, उसको गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं बना सकती है। धर्म सिर्फ प्रकाशित होते हैं जो भगवान ने ऑलरेडी कहाँ दिए हुए हैं, वेदों में दिए गए। अब इस कलयुग में क्या हमारे पास टाइम है कि सारे वेद पुराण उपनिषद हम सारे पढ़े? नहीं टाइम है। तो हमें क्या चाहिए? हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या शॉर्टकट है? शॉर्टकट हमारे पास ये है कि हम जो पूरा का पूरा समरी है भगवत गीता और भागवत में उसको हम पढ़ सकते हैं, और खुद से हम पढ़ भी नहीं सकते, हमें इसे परंपरा से सुनना है, तभी हम समझेंगे। खुद के पढ़े भगवत गीता नहीं समझ में आती है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर अपना ओपिनियन देंगे, फिर आप अपना भी विनाश करेंगे। जैसे होता है ना भगवत गीता इन माय ओपिनियन, भाई आप अपना भी विनाश कर रहे हो, जो पढ़ा बेचारे वो भी विनाश हो रहा है उसका। So please do not commit this mistake of reading any Bhagavad Gita from anyone. इसको परंपरा से सुनना है, इस ज्ञान को परंपरा से ही सुनना है, ठीक है? तो अब कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मैं आपकी क्लास में नया हूँ और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, और एक चीज जो है वो समझ में आ रही है बहुत डीपली। और आपने जो बोला कि लाइक हमारे पास इस कलयुग में डेफिनेटली हमारे पास टाइम वगैरह नहीं है वेद पुराण पढ़ने का, लेकिन जो वेदों का सार है वो यही है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इसका मतलब यह समझते ही होंगे जब ये बोला है तो। जी 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 बिल्कुल। हाँ, कि कलयुग केवल नाम आधारा यही है, परंतु नाम में श्रद्धा बनी रहे, इसलिए भगवान की बातों को सुनना भी जरूरी है। और भगवान की बातें कहाँ बोली जा रही हैं? ये तो घड़ी घड़ी में माया इतना प्रकोप दिखाती है कि नाम यूं फिसलता है हमारे हाथों से, भक्ति यूं फिसलती है, आपको माया इतना प्रलोभन देती है कि हमें लगता है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, वो अभी मॉर्निंग का टाइम तो योगा टाइम है, बॉडी बिल्डिंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम तो हम माया के प्रलोभन में यूं ही फिसल जाते हैं। तो हमारी नाम जपा सशक्त हो सके, टू एम्पावर आवर नेम चैंटिंग, वी हैव टू स्टडी भगवत गीता भागवतम, वी हैव टू स्टडी। ठीक है? बच्चे बच्चे को नाम हम जप रहे हैं, पर प्रैक्टिकल डिसीजंस कैसे ले अपने जीवन में, ये कैसे पता चलेगा? हाउ टू लिव योर लाइफ, दिस इज अ मैनुअल टू लिव योर लाइफ, भगवत गीता। दैट्स व्हाई यू रीड भगवत गीता, सो दैट वी कैन कंटिन्यू चैंटिंग। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है? यस प्रभु जी। सो भगवान ने भगवत गीता के लास्ट, अपने भगवत गीता ना, भगवान भगवत गीता के एंड में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम मामेकं शरणम अहं त्वां पापं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा, तुम डरो मत। तो भगवान कह रहे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्म को छोड़ दो। कौन से धर्म? वो सारे धर्म जो कि तुम्हें मेरी शरण में आने से रोकते हैं, उन सारे धर्मों को छोड़ दो, और सबको छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म करूंगा। इसको तुम शक की नजर से मत देखो, इसमें तुम डरो मत। और सर्वोच्च धर्म क्या है? सर्वोच्च धर्म है भगवान की शरणों की में प्रेम को प्राप्त करना, ये सर्वोच्च धर्म है। धर्म हर जगह नियम बताता है, भाई धर्म बताता है ये करो वो मत करो, तो भगवान भी यहाँ
नियम बता रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो जो तुम्हें मेरी शरणों में शरण में आने से रोकता है। उन सब को छोड़ दो और तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म करूंगा। ठीक है। सबकी कॉन्शियसनेस सेम नहीं होती है प्रभु जी। तो जिसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको वही ज्ञान दिया जाता है, और फिर वो लेवल से वो स्टार्ट करके ऊपर 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 तक पहुंचा जाता है। जी। ठीक है। तो हम यहाँ पे बस एक बार हम श्लोक का और पढ़ लेते हैं, सो दैट एंड देन वी एंड द सेशन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म राइज पे आता है, तब तक मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। एनी नाउ लेट्स क्विकली डू द की लर्निंग। एक दो आप लाइंस बताइए कि जो आपको समझ में आया, या आप किसी और से रिपीट करेंगे आपकी की लर्निंग जो है। एक दो कोई भी आप एक लाइन कि ये वो धर्म ये है, भगवान कब आते हैं, हमने क्या सीखा, हाँ कुछ भी। जी। हाँ। हरे कृष्णा। मेरी माता जी, यही है कि जब जब ईश्वर को लगता है कि धर्म का नाश हो रहा है और मेरे नियमों के विरुद्ध इंसान जा रहा है या मानव जा रहा है, तब तक वो किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। और भगवान कब प्रकट होते हैं? ब्रह्मा के ब्रह्मा के एक दिन में। हाँ, ब्रह्मा के एक दिन में। एक ये दिन प्रकट। पूरा जो आपने बताया था ब्रह्मा का लाइफ साइकिल, ये हम किस में पढ़ सकते हैं? ये आपको एक साथ तो कहीं नहीं मिलेगा, और इसके पहले वाला जो श्लोक है 4.5 में भी आप पढ़ सकते हैं, परंतु अभी आप थोड़ा कम समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा नॉलेज लीजिए कि ब्रह्मा के एक दिन में भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा का पूरा हम्म, लाइफ क्या है, 100 ईयर्स का है। अभी 51 ईयर्स भगवान ब्रह्मा का चल रहा है, और हम 7th मनु के मनु 28 की साइकिल में 28 हैं। साइकिल में है। और पूरे पूरे दिन में 1000 चतुर्युग आते हैं। ठीक है। चतुर्युग क्या होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है। और अच्छा, तो कलयुग इनका बड़ा, साइकिल मतलब 1000 बार होता है? 1000 बार होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करते करते 1000 टाइम्स होता है। और अब आप कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 साल का कलयुग है। अभी कितना हम्म, चला गया? अब 5,000 चला बीच गया। में। 4,27,000 बचा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन रखो आज के लिए, फिर आपको और ओके। बताते जाएगी। ये बहुत बिविल्डरिंग इंफॉर्मेशन है। फिर आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन, और हम हैं या हम्म। कितने से टाइम के लिए, और फिर विनीत हम भाभी, सॉरी, कैन यू रिपीट? सातवें मनु के 28 में किस में चल रहे हैं हम? साइकिल, साइकिल में। 28वें साइकिल में, मतलब 1000 बार ये साइकिल घूमती है एक दिन के अंदर में। उसके अभी सिर्फ 28वां साइकिल है। अभी कितने और आएंगे, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होगा। और फिर एक रात आएगी, उस रात में कुछ नहीं होएगा काम। ही डज नॉट वर्क एट नाइट, कुछ नहीं होगा स्टिल, ऐसे। यस नो। तो बहुत ईश्वर की कम माया, इसको इसको बोलते हैं ईश्वर की माया। ईश्वर की माया। समझनी बहुत मुश्किल है। हाँ। कहीं धूप कहीं छाया, पर हम इतने लकी हैं कि हम मनुष्य योनि में हैं, और अभी हमारे हाथ पैर दिमाग सब चल रहा है, तो फटाफट हम्म। फटाफट भक्ति कर लेनी चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जी। ठीक है। और हरे कृष्ण। भाभी, एक और बात पूछना चाह रही थी मैं। Yes. ये बताया जाता है कि श्री आपने बोला कि कलयुग में ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, हाँ हाँ हाँ। आज से 5000 साल पहले। नहीं तो नहीं। बट व्हाट अबाउट नहीं। कल की? उन्होंने बोला था ना कलयुग में कल की आएंगे। सुनो, अब ये, हाँ, आई वॉज जस्ट होपिंग कि आप ये कैच करते हैं कि नहीं करते। कृष्ण द्वापर में आए थे, द्वापर में। और जब द्वापर खत्म हुआ तो कृष्ण भी अपने धाम चले गए। उसके बाद जब कलयुग शुरू हुआ, कलयुग जब शुरू हुआ, तब कलयुग के शुरू में क्या हुआ, जब भगवान जाने लगे तो सब लोग लगे कि अब आप चले जाओगे, हम लोग का क्या होगा, हम कैसे करेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा, ये कलयुग में जो प्राणी होंगे उनका उद्धार कैसे होगा, हम तो बहुत ही कम बुद्धि, कम एज, कम दिमाग, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा डोंट वरी, मैं कलयुग में पहली बात तो लकड़ी के रूप में दारू भ्रम जगन्नाथपुरी में होऊंगा। कैन यू, हम्म। हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि भगवान ये हम्म। कहते हैं, और हम, या मतलब वी कैन गो, फ्लाइट से जा सकते हैं, हमें कोई पैदल चल के जाने की तो हम जगन्नाथपुरी में होंगे। और मैं अपने नाम में पूरी शक्ति डाल के रखूंगा, और लिटरेचर में मैं श्रीमद् भागवतम में होऊंगा। ऐसे भगवान ने सारी जगह बताई कि मैं यहाँ 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 पर होऊंगा। और फिर भगवान ने सोचा कि मेरी भक्ति करने के लिए मुझसे अच्छे कौन बता सकता है कि मेरी भक्ति कैसे करी जाए। अंडरस्टैंड? तो भगवान खुद छन्ना अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। नवद्वीप में।
नवदीप धाम है। वेरी नाइस प्रभु जी, राजन प्रभु जी, वेरी नाइस। तो भगवान इसको बोलते हैं छन्ना रूप, मतलब इसे भगवान ने अपने आप को छुपा के रखा। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं इस वाले रूप में, ठीक है, ये नहीं कहा। भगवान ने कहा मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, क्योंकि वो भक्ति से गाना चाहते थे। सिर्फ कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं, बाकी और कौन कह रहा है भगवान? ये तो हम मांग रहे हैं। क्या जीसस ने कहा मैं भगवान हूं? नो, इसने उन्होंने क्या कहा? आई एम द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड। किसने कहा? कि कोई कह रहा है मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, कोई कह रहा है मैं सन ऑफ गॉड हूँ, कोई तो नहीं कह रहा कि आई एम गॉड। हम ही मान के बैठे हैं तो क्या? साईं बाबा क्या कह रहे हैं? सबका मालिक एक, वो सब कह रहे हैं कि वो हम नहीं मान रहे ना। कौन, किसने कहा भाई? किसने, कौन कह रहा है कि मैं भगवान हूँ? किसने कहा? सिर्फ कृष्ण कह रहे हैं। ही इज सो ईश्वर सेल्फ। परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट आई हैव योर एसोसिएशन। वेरी वेरी नाइस प्रभु। यू आल्सो पेंट वेरी वेल इफ आई थिंक करेक्टली। आपका सॉरी आई डिड नॉट गेट यू। टैलेंट पेंटिंग में भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है प्रभु। इफ यू यूज योर you must use all your talent to serve Krishna, to आई एम please. अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Yes Prabhu, you are very very talented, very talented. I've थैंक seen यू थैंक यू a lot of Krishna and religious art also. I've seen that. Thank you Prabhu, thank थैंक यू सो you. मच। So do we understand all of this? या इसके यस यस। इसके बारे आज में करना। हाँ जी, आज जस्ट आई फाउंड दिस बुक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन माय फादर लॉज कलेक्शन। Now what do I say? Now see, Krishna is reciprocating, no, with you. He is या reciprocating. See, हाँ जी, या very nice, very nice. ब्लेस्ड। या Yes, Mataji. Yes, Nidhi Mataji, you want to say हम something? अगर हम कृष्ण का नाम ही इतना बड़ा है, उसी में सब कुछ है, तो हमें सारे मंत्र क्यों याद करने? हम सिर्फ कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं बोलते और उसी में हमारा सब कुछ हो, मतलब। कृष्ण बोलेंगे उसी में सब कुछ हो जाएगा आपका। हाँ। कृष्ण बोलेंगे उसी में ही सब कुछ हो जाएगा आपका। दिस नो अदर थिंग दैट यू हैव टू डू, पर देर इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। एंड प्रोसेस क्या है? तो क्या है, जब प्रेम हो ही जाता है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो। आप कृष्ण बोल के भी पार हो जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो कृष्ण बोल के आपको जब शुद्धि होगी ना, हृदय की शुद्धि होगी, तब आपका मन करेगा और क्या। जब वेन यू आर इन लव यू वॉन्ट टू डू मोस्ट, फिर और क्या। ठीक है, आप जिसको आप प्यार करते हैं, आप उसके लिए रोज खीर बना सकते हैं, फिर आप कहते हैं कुछ और भी तो, मे बी कुछ और भी तो। ये आपके प्रेम की पराकाष्ठा को मतलब बताता है कि आप और क्या। सो देन चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। उन्होंने ही दिया है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। उसके बाद में उन्हीं की बताई हुई भगवत गीता है, उनके मुख से ही है। सो देन व्हेन यू से ना आई लव यू कृष्णा, स्टोरी बिगिंस फ्रॉम देयर। Then what can I do for you? He says, do as I say. What do you say? This is what I say. So you read what he says. So then the story begins. So it's only आपको chanting करनी है, reading, listening, एकादशी fasting और 4 regulative principles. अब ये जो 4-5 चीजें बताई है ना, ये कोई बहुत भयंकर चीज नहीं है, ये इंसान बनने के लिए बेसिक चीज है। जैसे मैं गोविंद देव जी गई, वहां से मैंने ये मंत्र सीखा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय। तो मैंने जैसे अपने बेटे को भी सिखा दिया, तो कुछ गलत नहीं। तो हम जब सुबह उठते हैं ये बोलते हैं, क्योंकि इतना ही आता है, सोते हैं तो ये बोलते हैं। अगर बाई चांस हमने कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर दी, तो हमें पाप तो नहीं चढ़ेगा, या हमसे कोई गलती तो नहीं प्रेम में हो कोई जाए? पाप नहीं होता, प्रेम में कोई पाप नहीं होता। ये तो आपको कोई अगर कोई पर्टिकुलर कोई मटेरियल वस्तु चाहिए, उसके आप तंत्र मंत्र करते हो, उसमें गलत चले गए तो पाप हो जाता है ना। इसमें कोई पाप नहीं, ये तो प्रेम की भाषा है और प्रेम प्राप्त करने के लिए ही है। माता जी इसमें मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, जरूर। जैसे एक बच्चा होता है और अपने माता पिता को वो बुलाता है, तो वो अगर वो माँ बोले या पिताजी को पापा बोले या पिताजी बोले या टीचा जी बोले, लेकिन पिता को तो फिर भी प्यार ही लुटाना आता है अपने बच्चे पे। तो अगर गलत भी हो जाए तो वो कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं पाप दे दूंगा, वो आपके भाव देखते हैं सिर्फ। करेक्ट, वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी हैव रियली exceeded our time. Hare Krishna Sandhya Mata ji, so good to see you. Hare Krishna Mata ji, then प्रणाम माता जी। माता जी लास्ट में एक प्रश्न पूछ लो छोटा सा। आप थे क्या? सो नाइस। हाँ yes, माता जी। अरे किरण माता माता जी, हरे कृष्णा। सो फॉर्चुनेट। यस माता जी। माता जी, जैसे हम ब्रह्मा जी का वो जो एक दिन चल रहा है, उसके 7th मनु के 28 साइकिल में हैं,
है ना। हम्म, तो कृष्णा तो एक ही वो बार चल आते दिए हैं हैं क्या? एक दिन में। तो इसका मतलब हमसे पहले जो द्वापर युग था उसमें कृष्णा आए थे, नहीं, उससे वो वन पहले में है। के भी रूप आए। में आए थे, वो अलग रूप में आए थे, अलग रूप में आए थे। कृष्ण के बहुत सारे अपने रूप में आते रहते हैं, हर युग में आते हैं। सतयुग में जैसे वो वराह अवतार, ये सब सतयुग के अवतार है। ऐसे भगवान आते रहते हैं, आते रहते हैं, पर अभी इस कलयुग में, इस वाले कलयुग में भगवान ऐसे आए हैं। और ठीक है, इसके मतलब पहले इसके द्वापर बाद युग। भी, इसके बाद जो है मतलब नहीं कृष्णा अब के इस रूप में नहीं आएंगे। नहीं 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 आएंगे, नहीं आएंगे। फिर जब मतलब उसका उनका दूसरा दिन ब्रह्मा जी का जो दूसरा दिन आएगा, उसका ये वाला कलयुग आएगा, तब आएंगे। तो उनका कोई अवतार हो सकता है, लेकिन कृष्णा की तरह वो नहीं आएंगे। नहीं जैसे नहीं। कल्कि हुए, कल्कि भी अवतार होंगे ना हाँ उनके, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है जी, लेकिन बिल्कुल ठीक। कृष्णा के रूप में ना नहीं। ऐसे कृष्णा नहीं आएंगे। हाँ हाँ। और कृष्णा से भी मर्सीफुल है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण ने तो एक कंडीशन दी है ना, क्यों है मर्सीफुल? क्योंकि कृष्ण ने एक कंडीशन दी है कि तुम मुझे याद रखो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हारे पापों को हर लूंगा। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी। हम पहचान, मतलब लोग तब पहचानेंगे कैसे कि इसको ये कृष्णा के अवतार हैं जो भी आएंगे आगे चल के, कैसे पहचाना जाएगा? वो सब भागवत में लिखा है माता जी, कि इस वाले गांव में, इस वाले परिवार में ऐसे बॉर्न होंगे। सब कुछ अभी से लिखा है, सब कुछ लिखा है। बुद्ध आएंगे, ये सब सब भागवत में सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है। तो हम भागवतम पढ़ते जाएंगे और हमको ये आभास होता जाएगा। अब ये सच है, ये नहीं, कैसे पता चलेगा? जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना ये सही है, गलत है। ऐसे जब हम भागवतम पढ़ेंगे तब हमें सब कुछ का आभास, आप 12th में तो आपको क्या क्या आभास नहीं हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा। हरे यस निधि माता जी। और मेरे को बस ये पूछना था, भगवान जी को जैसे भोग लगाने का सिस्टम क्या होता है? जैसे मैं अभी कैसे लगाते हैं? जरूर रोज लगाना चाहिए, कैसे आप करना रोज चाहिए? रोज क्या, आप जितनी बार आप भोग बनाते हैं, उतनी बार लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। और भगवान ने अपने मेन्यू कार्ड दे रखा है, उस मेन्यू कार्ड में भगवान वैसे नहीं खाते हैं, भगवान चाय कॉफी नहीं पीते, भगवान कोई ड्रिंक्स नहीं करते, मीठा वगैरह नहीं पीते, ये सब नहीं करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं भगवान। उन्होंने सात्विक फलम तोयम, ये सब उन्होंने, वो उनका मेन्यू कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग। जिस किसका तो है माइक, एक सेकेंड जस्ट। ओके। तो भगवान ने अपने मेन्यू कार्ड दे रखा है, उस मेन्यू कार्ड के अकॉर्डिंग हमें वो प्रसाद बनाना है, बना करके भगवान को ऑफर करना है। अभी आपके लिए बहुत, आप नेसेंट स्टेज में हैं, तो आप सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं 3 बारी, और फिर उसके बाद ऑफर करके आप उस छोटे से भोग को पूरे खाने में अपना जो है मिला सकते हैं, और सब उसको पा सकते हैं। अगर कोई घर में कुछ भी नहीं करे, आप उसको सिर्फ प्रसाद खिला दीजिए, आप देखिए उसका कितना चित्त परिवर्तन हो जाएगा। कि हर एक कोई थोड़ी ना मानेगा कि कृष्ण कृष्ण बोलो, नहीं मानेगा। आप उसको बस प्रसाद खिलाइए, है ना। आप फिर देखिए, आपका बच्चों को तो कर, मतलब तीनों टाइम लगाना, मतलब आप जितनी मर्जी बार लगाओ। अब भगवान तो कुछ 56 भोग और 3 टाइम लगाओ, परंतु इतना नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप एक टाइम तो आप लगा ही सकते हैं, शुरू करिए एक पर टाइम। अगर हम ट्रैवल कर रहे हो तो, और पीछे मन 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 इमेजिन कर लो, इमेजिन 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 कर लो, यहीं से शुरू करो। ठीक है। बिनी भाभी, लहसुन प्याज का जरूरी है क्या कि हम नहीं भोग लगा? 100% जरूरी है, 100% जरूरी है, हंड्रेड पर परसेंट जिनके घर में बनता ही है लहसुन प्याज का, तो उसके एक लिए छोटी सी खीर बना लीजिए, उसको में लहसुन प्याज मत डालो, चावल बना लो, रोटी बना लो। फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स लगा। वो फ्रूट्स तो क्या है, ठीक है, वो बेचारे भगवान भी बोर हो जाते हैं ना, फ्रूट्स दे अच्छा, दे थोड़ा सा, समझ। थोड़ी सी मेहनत जो कर। आपका मन में जैसे प्यार से खिला सकते हो। एक्चुअली क्या है, जितनी आप करोगे ना मेहनत, उतना प्यार बढ़ेगा। जैसे बच्चों के लिए हम जितना करते हैं, प्यार बढ़ता है ना, ठीक है। ऐसे बस बात इतनी सी है। ठीक है। हरे कृष्णा, नहीं तो आप सब मुझे गुस्सा करेंगे कि बहुत टाइम ले लिया। ठीक है। सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ठाकुर की जय। आप सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। Thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing, so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Then from we will meet on Monday. Hare Krishna. Thank you so much.
Thank you so much. Until then, meditate on what you've heard. Hare Krishna. Thank you so Hare much. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare